एक हिंदी कवयित्री। वह एक व्यक्तिगत स्पर्श के साथ अपनी कविता लिखती है, ऐसा उनका कहना है। तो स्वागत करते हैं दिशा मंत्री का। नमस्कार, नमस्ते। मेरी कविता का शीर्षक है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित यानी इंटरडिपेंडेंस। आज के इस युग में कई लोगों का कहना है कि हम भारतीय वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में जहां पहले परिवार को रखा जाता है और फिर खुद को, आज वही पहले खुद को महत्व दिया जा रहा है और फिर परिवार को। अगर कम शब्दों में कहूं तो हम कलेक्टिविज्म यानी कि समष्टिवाद की ओर से इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद की ओर बढ़ रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि हम सब कितने भी मॉडर्न या वेस्टर्न हो जाए, हमारे अंदर जो भारतीय संस्कृति है वो हमेशा जीवित रहेगी। जरा सोचिए, क्या हम जीत के शिखर पर अकेले ही पहुंच जाते हैं? नहीं ना। हम हमेशा वहां पर किसी ना किसी के सहारे, किसी ना किसी के साथ ही पहुंचते हैं। तो और वैसे भी जीत का मजा तो सबके साथ ही आता है। तो बस कुछ ऐसा ही मेरी कविता कहना चाह रही है। आइए देखते हैं। अन्योन्याश्रित। आज के इस माहौल में, इतनी डामाडोल में हो रहा ये विवाद कि भारत बन रहा व्यक्तिवाद। छूटे हैं कई रिश्ते पीछे, क्यों फिर हमको है ये खींचे? क्या हम इन पर निर्भर हैं या ये भी जिंदगी का ही एक पहर है? आज भी बहुत से परिवार रहते हैं साथ, आज भी गोद लिया जाता है कोई अनाथ। क्या एक ही है मेरी दुनिया और मेरा परिवार? संस्कृत में तो ये दोनों ही कहलाते हैं संसार। क्या 16 साल के होने पर आपको भी कर दिया था घर से बाहर, या आज भी कर रहे हैं वो आपका आहार विहार? उन्हीं के घर में रहकर तुम कर रहे हो ये विवाद कि भारत बन रहा व्यक्तिवाद। 7 समुंदर पार हर संबंध के लिए इनके पास होता है एक त्योहार। इनके लिए हर रिश्ते के बीच होती है एक दीवार। मदर्स डे, फादर्स डे, अरे ग्रैंड पेरेंट्स डे तक ये मानते हैं। क्या ये रिश्तों में नजदीकियां रखना नहीं जानते हैं? अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा निर्णय ये अकेले ही ले लेते हैं। सलामंदी, उसको तो ये हस्तक्षेप का रूप देते हैं। और यहाँ तो हर रिश्ते को नाजुकता से जोड़ा जाता है, फिर वो दूर के चाचा हो या खुद के पापा, हर किसी से एक ही का नाता होता है। आगे किस कॉलेज में जाना है ये तक अपने माँ बाप से पूछने के बाद तुम कर रहे हो ये विवाद कि भारत बन रहा व्यक्तिवाद। अगर हम सोचे और समझे तो ना सिर्फ भारत की है ये बात, कहीं ना कहीं सबके है ऐसे ही हालात। जरा समझो, जब बच्चा रोते रोते सोता है, फिर वो बेटी हो या बेटा है, रखता है जब कंधे पर सर, ऐसा लगता है एक हो गए हो धरती और अंबर। रखता नहीं वह भी अपना मस्तक ऐसे ही, हम उसके होते हैं स्नेही, उसके भरोसेमंद। वो बच्चा कराता है हमको अपार सुख महसूस, और हम उसको सोते हुए भी रखते हैं महफूज। ये सुख तो सबको महसूस होता होगा ना, फिर वो भारत हो या प्रदेश, ये तो सबको एक ही धागे में पिरोता होगा ना। और वो बच्चा जो हम पर निर्भर होता है, खुद को ना संभाल पाया इसलिए तो खुद की जिम्मेदारी हम पर छोड़ता है। और क्या आज भारत के बच्चे और वो 7 समुंदर पार के बच्चे अलग होते हैं? अरे बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो आंख मीच कर ही सोते हैं। फिर बताओ, क्या ये सच है? भारत का ये वाद विवाद, क्या हम सब बन रहे हैं व्यक्तिवाद? मुझे तो ये सुनकर नहीं होता है आश्चर्यचकित यदि कोई मुझसे कहे कि हम सब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर है अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित। धन्यवाद। बहुत खूब दिशा, बहुत खूब आपने कविता प्रस्तुत की। तो आपकी कविता में आपने जैसे कहा कि हम हमारे परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, तो ये एक भारत की परंपरा है। तो आपके हिसाब से इस भारत परंपरा और क्या की हमारे वैल्यूज, हमारे ट्रेडिशन, इनके अलावा कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आप क्लियर नहीं है, एक्चुअली आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं आया मुझे। अच्छा, okay. I'll repeat again. या So you said, according to your poem, that okay, I think my internet connection is unstable. Can you hear me now? या Okay, okay. So, according to your poem, we are very family oriented, right?
Yeah. So that's our Indian tradition. So apart from that, how can you describe our Indian traditions and values? Oh, Indian tradition can't be described in few words, but still I will try to. हम त्योहार बहुत शानदार तरीके से बनाते हैं और हम हर धर्म को मानते हैं, हर रिलीजन को मानते हैं. तो मुझे लगता है कि भारत की तो यही शान है कि वो हर धर्म, हर रिलीजन को और हर उसके फेस्टिवल को बहुत शान से बनाता है. Okay, thank you so much, Disha, for your valuable insights. Thank you.